नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो जो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी लोगों के काफ़ी बार कमेंट्स भी आ चुके, लेकिन जो एक सब्सक्राइबर है वो तो बार बार पूछ रहा है कि मैम इस पर आप एक वीडियो बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जी ये वीडियो आज आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही है। तो जो वीडियो है ये है कि जैसे जब हम ठाकुर जी को अपने घर लेके आते हैं, बाल गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं, तो उनका हमें जो जन्म दिवस है कब मनाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि जिस दिन जैसे डेट वाइज मनाएं या तिथि वाइज मनाएं, कि एकादशी को आए, द्वादशी को आए, त्रयोदशी को आए, कब मनाएं। तो जी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ठाकुर जी, राधा रानी और बाल गोपाल का जब हमारे घर में आगमन होता है या कोई भी विग्रह हमारे घर में आता है तो तिथि के हिसाब से ही उनका जो जन्म दिवस है मनाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम अपने घर में ब्याह सगाई के जो भी मुहूर्त निकालते हैं, बच्चा पैदा होता है उसका मुंडन का मुहूर्त निकालते हैं या कुआं पूजन का मुहूर्त निकालते हैं, यानी कि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जब हम करते हैं तो हम पंडित से पंचांग दिखाते हैं और मुहूर्त निकलवाते हैं। और वो ये तो नहीं कि वो जनवरी फरवरी इस हिसाब से निकाल कर देता है, ऐसा नहीं है। तो वो मुहूर्त निकाल कर देते हैं हमारी तिथियों के हिसाब से कि एकादशी को है, द्वादशी को है, त्रयोदशी को है, कृष्ण पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में है, तो वो तो उसी हिसाब से बताते हैं। तो अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो उसी हिसाब से ही जो ठाकुर जी का जन्म दिवस मनाना चाहिए। तो जैसे अक्षय तृतीया पर मेरी देवरानी के ठाकुर जी और राधा रानी आई थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन की थी उन्होंने। तो उन्होंने डेट वाइज ना मनाकर अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी और जो राधा रानी है उनका जन्म दिवस मनाया था। तो जब हम हर काम तिथियों के हिसाब से करते हैं, शुभ काम मांगलिक कार्य तिथियों के हिसाब से करते हैं, तो ये भी शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य ही है। ये भी भजन कीर्तन होता है उस दिन। तो जिस तिथि को ठाकुर जी राधा रानी आते हैं उस तिथि को मनाएं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, तो वो भी तिथियों के हिसाब से ही आते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि हर बार नवंबर में दिवाली आ जाती है या हर बार मार्च के अंदर हमारी होली आती है, ऐसा तो नहीं होता। तो जब कार्तिक का महीना लगता है तो हमारी दिवाली आती है, और जब फागुन का महीना लगता है तो हमारे होली आती है। तो जब हम देसी महीनों के हिसाब से हमारे शुभ काम करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ या जो हमारे व्रत त्योहार होते हैं, जब हम तिथियों के हिसाब से मनाते हैं, तो क्यों ना हमारे जो ठाकुर जी हैं, राधा रानी है, जब वो हमारे घर में विराजमान हुए हैं तो उनका भी तिथियों के हिसाब से ही जन्म दिवस मनाना शुरू करें। क्योंकि अब तक मैं भी 9 मई को ही ठाकुर जी और हमारे जो राधा रानी है 9 मई को मेरे घर आए थे। तो मेरे घर तो क्या आए थे, उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया था। तो उस दिन मुझे तिथि नहीं पता थी क्या थी, तो लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि उस दिन क्या तिथि थी। तो हो सकता है उस दिन अक्षय तृतीया ही हो, तो ठाकुर जी का जन्म दिवस उसी हिसाब से मनाया जाएगा। लेकिन मैं 9 मई को ही उनकी जो जन्म दिवस है मनाती हूँ। और जो हमारे बाल गोपाल हैं वो बाल गोपाल हमारे घर आए थे श्राद्धों के चौथे नवरात्रे आए थे, यानी कि चतुर्थी के दिन हमारे घर आए थे। और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा की थी वो हमने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। तो वो भी तिथि हमें कोई प्रॉपर से याद नहीं है। तो अब भी मैं कोशिश करूँगी कि जो उनका जन्म दिवस है तिथियों के हिसाब से जो कैलेंडर निकालूंगी, पंचांग जो होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि इस सन में इस तारीख को कौन सी तिथि थी। तो आप भी निकलवा सकते हैं, खुद ही निकाल सकते हैं कि इस तारीख को कौन सी तारीख को कौन सी तिथि थी। तो तिथियों के हिसाब से जब हम व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, शुभ मुहूर्त तिथियों के हिसाब से निकालते हैं, तो क्यों ना ठाकुर जी, हमारे राधा रानी, बाल गोपाल या जो भी विग्रह हमारे घर में आए हैं उनका जन्म दिवस तिथियों के हिसाब से ही मनाया जाए। क्योंकि उसके हिसाब से जैसे जब हमारे ठाकुर जी राधा रानी का जब भी हम कोई मंगल कार्य करते हैं या हमारे घर में जो भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम तिथियों को ही देख कर चलते हैं। और कोशिश यही रहती है कि शुक्ल पक्ष हो, बाकी तो जो होता है हरी इच्छा से होता है, प्रभु की इच्छा से होता है। तो बस क्यों ना आज से हम अपनी संस्कृति की ओर चलें, अपने देसी महीनों की तरफ चलें। तो देसी महीने भी थोड़े से आप लोगों को बता देती हूँ कि देसी महीना हमारा चैत्र से शुरू होता है, जब हमारे नवरात्रे शुरू होते हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मंगसिर
पौष मास फागुन। तो फागुन का महीना जब होली आती है, हमारे हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार आखिरी महीना होता है। उसके बाद हमारा नया साल चैत्र से शुरू होता है। जब हम बोलते हैं ना कि नया संवत किसके घर बैठा है, माली के बैठा है या किसके घर बैठा है, तो वहीं से अंदाज़ा लगाया जाता है। तो जी अपने बच्चों को भी जो हमारे देसी महीने हैं वो बताना शुरू करें। उन्हें ये बताएं कि हमारे पंचांग के अनुसार महीने में 2 पक्ष आते हैं। तो उन्हें पढ़ाई में बताया जाता है कि 15 दिन चंद्रमा घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो जी जब चंद्रमा बढ़ता है, तो जब पूर्णमासी आती है, फुल मून होता है, तो उस दिन पूर्णमासी होती है। और पूर्णमासी के बाद जब चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, तो 15 दिन बाद आती है अमावस्या। तो उन्हें बताएं कि महीने में हमारे 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं और एकादशी का जो व्रत करना है बहुत शुभ होता है, फलदायी होता है। कहते हैं कि एकादशी के व्रत में जो कुछ चंद्रमा का बताते हैं कि वो धरती के काफ़ी नज़दीक होता है, तो उससे हमारे शरीर पर बहुत ही हमारे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो बस ये थे देसी महीने भी आप लोगों को बताए। तो क्यों ना अपने बच्चों को भी हमारी संस्कृति की और हमारे संस्कारों की तरफ लेकर जाया जाए। तो कोशिश करें कि तिथियों के हिसाब से ही ठाकुर जी, राधा रानी, बाल गोपाल या जो भी विग्रह आपके घर में है उनका जन्मदिवस मनाएं। ये मैंने अपना नज़रिया आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें और बताते रहें कि आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।